तैयार हैं आप सब प्रकृति का असली जादू देखने के लिए? चलिए, आज मैं आपको भारत के कुछ ऐसे अजूबों की सैर पर ले चलता हूं जो आपको हैरान कर देंगे। बोधी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी सीबीएसई कक्षा 8 की अंग्रेजी की किताब पूर्वी के नए सिलेबस से एक बहुत ही मजेदार चैप्टर स्पेक्टेक्युलर वंडर्स यानी कि शानदार अजूबों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अपना देश भारत कितना कमाल का है। तो इस सफर को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। क्या आप मानते हैं कि प्रकृति में सच में जादू होता है? अगर नहीं भी मानते ना, तो आज की हमारी ये यात्रा खत्म होने तक आप जरूर मानने लगेंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारी यात्रा का जो पहला पड़ाव है ना, वो हमें ले जा रहा है प्रकृति की इंजीनियरिंग और कला के कुछ ऐसे नमूनों के पास जिन्हें देखकर शायद यकीन ही ना हो। कभी सोचा है कि कोई पुल जिंदा हो सकता है? मतलब एक ऐसा पुल जो वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूत होता जाता है। अरे ये कोई कहानी नहीं है, ये तो सच है। तो ये देखिए, ये हैं मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये पुल जिंदा हैं, सांस लेते हैं। ये पुल पता है सीमेंट या स्टील से नहीं बने, बल्कि ये तो पेड़ों की लचीली जड़ों से बने हैं। वहाँ की जो स्थानीय खासी और जयंतिया जनजाति के लोग हैं ना, उन्होंने सदियों से इन जड़ों को आपस में गूंथकर नदियों के पार जाने का ये रास्ता बनाया है। और जरा सोचिए, सबसे लंबा पुल तो 175 फीट का है। मतलब ये प्रकृति और इंसान के बीच के तालमेल का एक जिंदा जागता सबूत है। अच्छा, अब मेघालय के घने जंगलों से निकलकर चलिए सीधा चलते हैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। यहाँ हमारा इंतजार कर रही है फूलों की घाटी। और सच कहूं तो ये बिल्कुल धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा ही लगती है। कोई अंदाजा है कि इस घाटी में कितने तरह के फूल खिलते होंगे? 100? 200? नहीं, यहाँ पूरे 600 से भी ज्यादा किस्म के दुर्लभ और खूबसूरत फूल पाए जाते हैं, जो इस पूरी घाटी को जैसे रंगों से नहला देते हैं। और पता है, ये घाटी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मई से अक्टूबर के बीच तो ये जगह जैसे रंगों का एक कैनवस बन जाती है। और हाँ, यहाँ पर स्नो लेपर्ड यानी बर्फीले तेंदुए जैसे दुर्लभ जानवर भी रहते हैं, जो इसे और भी खास बना देते हैं। चलिए, अब हम अपनी यात्रा के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो कभी-कभी तो विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देते हुए से लगते हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब आसमान का कोई टुकड़ा सीधा धरती से आ टकराता है? सुनने में ही कितना ड्रामेटिक लगता है ना? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है महाराष्ट्र की लोनार क्रेटर झील में। ये जो झील आप देख रहे हैं, ये आज से हजारों साल पहले तब बनी थी जब एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आसमान से सीधे धरती पर आ गिरा था, और उस टक्कर ने ही इस कमाल के जियोलॉजिकल वंडर को जन्म दिया। ये जगह दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है, पता है? ये भारत में बेसाल्टिक चट्टान पर बना इकलौता क्रेटर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उल्कापिंड गड्ढा भी है। और इसके बीच में जो ये खारे पानी की झील है ना, वो तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। अच्छा, अब एक और सवाल जो दिमाग घुमा देगा। क्या कोई पहाड़ी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम को तोड़ सकती है? सुनने में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना? तो लद्दाख में एक जगह है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक हिल। यहाँ होता क्या है कि ऐसा लगता है जैसे गाड़ियां बंद होने पर भी अपने आप ढलान पर ऊपर की ओर खींची चली जा रही हैं, और वो भी लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब असल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब नजरों का धोखा, जो आसपास के पहाड़ों की बनावट की वजह से होता है ना कमाल का भ्रम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के जादुई पानी और रहस्यमयी जंगलों की दुनिया में गोता लगाते हैं, जहां प्रकृति के कुछ और राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समंदर की जो रात के अंधेरे में अपनी ही जादुई नीली रोशनी से जगमग उठता हो। केरल के शांत बैकवाटर्स में ये जादुई चमक देखने को मिलती है। इस फिनोमेनन को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, मतलब जीवों से पैदा हुई रोशनी। ये होता है लाखों छोटे छोटे समुद्री जीवों की वजह से, जिन्हें माइक्रोप्लैंक्टन कहते हैं। जैसे ही पानी में कोई हलचल होती है ना, तो ये जीव अपनी रोशनी से चमक उठते हैं। कितना खूबसूरत लगता होगा।
अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यहाँ पेड़ों की जड़ें पानी के नीचे फैली होती हैं और यही जंगल घर है शानदार रॉयल बंगाल टाइगर का, जो पानी में तैरने में भी माहिर होते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी इस अद्भुत यात्रा की आखिरी मंजिल पर, एक ऐसी जगह जहां समुद्र रोजाना लुका छिपी का खेल खेलता है। ओडिशा का चांदीपुर बीच। यहाँ समंदर हर दिन लुका छिपी का एक मजेदार खेल खेलता है। जी हाँ, भाटे के टाइम पर समंदर का पानी 5-5 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है और फिर कुछ घंटों बाद ज्वार के समय वापस लौट आता है। मतलब सच में एक गायब होने वाला समुद्र तट। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक बात तो साफ है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली, कितनी क्रिएटिव और कितनी रहस्यमयी है। ये सभी अजूबे हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी अनमोल है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी सुंदरता और इसके विविधता को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखें। तो उम्मीद है कि भारत के इन प्राकृतिक अजूबों की ये सैर आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही और भी मज़ेदार लेसन्स आप देखना चाहते हैं तो बोधी क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए और खोजते रहिए। धन्यवाद।